तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली 4 दिनों के बाद हम लोग एसएससी जीडी मेडिकल में ग्राउंड फिट हो गए। और अगर मेरे मेडिकल की बात करें तो मेरा मेडिकल जो है एसएसबी कैंप लखीमपुर खीरी में पहले दिन ही पड़ा था, यानी 12 नवंबर को पड़ा था। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि मतलब जो मेडिकल स्टाफ है वो मतलब किस तरीके से है, और जो मतलब आई चार्ट वगैरह यानी मेडिकल से संबंधित सभी जानकारी में एक डिटेल्स वीडियो बनाइए। रुकने के लिए मतलब क्या व्यवस्था है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो हम लोगों का मेडिकल जो है 12 तारीख को ही था, तो हम लोग 11 तारीख को शाम को मतलब आपको पहुँच जाना है एक दिन पहले, ताकि आपको एक टेंशन ना रहे कि मतलब अगले दिन मेडिकल है, आप टाइम से पहुंच जाइए। तो हम लोग 11 तारीख को शाम को मतलब एसएसबी कैंप के बाहर पहुंच गए थे लखीमपुर खीरी में। और आप जैसे ही एसएसबी कैंप लखीमपुर मतलब कैंप के बाहर पहुंचेंगे, वहां पर आपको बच्चे मिल जाएंगे। वो बच्चे मतलब खड़े रहते हैं आपको रूम दिलाने के लिए, और जो मतलब वो आपको लेकर जाएंगे रूम पर। तो आप रूम अपने हिसाब से देख लीजिए। आपको वहाँ पर जो 100 रुपये का मतलब रूम मिल जाता है, वहाँ पर यही सिस्टम चल रहा है। मतलब जो हर रूम दे रहा है आपको 100 रुपये में दे रहा है। वहाँ पर एक बच्चे मतलब ग्रुप में रहेंगे, 4-5 बच्चे वहीं पर रहेंगे, तो पर पर्सन के हिसाब से वो 100 रुपये ले रहा है। और खाना की अगर बात करेंगे हम, तो 50 से 60 रुपये के बीच आपको खाना मिल जा रहा है। और खाने में मतलब दाल चावल रोटी सब्जी सादा खाना ही आपको मेडिकल के एक दिन पहले खाना है। मसाले वाली चीज़ बहुत ज़्यादा, आपको तली भुनी चीज़ें मेडिकल से पहले नहीं खानी है। और ये था मतलब रुकने की व्यवस्था। तो लगभग अगर मतलब मेडिकल कितने दिन चल रहा है ये भी हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं। तो इस बार मेडिकल में काफ़ी समय लग रहा है। जैसे हम लोगों का 12 तारीख को मेडिकल था, लगभग उन लोगों ने 160 या 165 बच्चों को मतलब कॉलिंग किया होगा, लेकिन 160 बच्चों में से लगभग अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12 से 15 बच्चे अपसेंट रहे होंगे, यानी अपसेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो अगर बच्चों की बात करेंगे तो जो लड़के थे वो 110 के आसपास लड़के थे। और लड़कियों की बात करेंगे तो लड़कियों का भी साथ में मेडिकल चल रहा है, तो 25 लड़कियाँ थीं लगभग। तो अगर लड़कों की बात करेंगे तो हम लोग सबसे लास्ट ग्रुप में पड़ गए थे, यानी मेरा जो चेस्ट नंबर था 121 था, और मेरे पीछे सिर्फ 2 लड़के और थे। तो यानी मैं सबसे पीछे से तीसरा लड़का था अगर बैक से बात करेंगे तो अगर 12 तारीख की यानी पहले दिन हम लोगों का मेडिकल में क्या होता है, तो हम लोगों का पहले दिन यानी डीबी होता है, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। और पहले दिन आपको पता होगा कि जो सिस्टम है वो एक तरीके से उन लोगों को सेट करना पड़ता है। यानी जब हम लोग अंदर गए थे तब कोई सिस्टम सेट नहीं था, वो सिस्टम तब बनाने शुरू किए थे जब हम लोग अंदर पहुंच गए थे। तो डीबी जो हो रहा था वो धीरे धीरे हम लोगों का जब डॉक्यूमेंट्स का नंबर आया, यानी वो लगभग 10-10 के ग्रुप लेकर जाकर डीबी करवा रहे थे। तो जब हम लोगों का ग्रुप आया तो लगभग शाम को लगभग 4 से 5 बज गए होंगे जब हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नंबर आया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो कुछ बच्चे जो यूपी वाले हैं वो नॉर्थ ईस्ट का डोमिसाइल बनवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो कट ऑफ है वो कम जाता है, 60 से 70 नंबर जाता है। तो वो मतलब यूपी में रहे हैं और फेक डोमिसाइल बनवा कर ला रहे हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा से। तो वो सिस्टम लगभग खत्म हो गया, क्योंकि जब आपका डीबी हो रहा है तो यदि आप फेक डोमिसाइल हैं तो वो आपको फंसा दे रहा है। जैसे आपसे पूछेगा, यदि आपने असम का डीबी लगाया है तो आपसे पूछेगा कि यहाँ का जो आपके नियर बाई स्टेशन है वो कौन सा है, यहाँ की मतलब कोई फेमस चीज़ पूछ लेगा, यहाँ से ट्रेन कौन सी जाती है, या पूछ लेगा कि अगर हमको आपने मतलब असम से यूपी में आए हैं तो आप कौन सी ट्रेन से आए हैं, कितना रुपये खर्चा लगाए। यानी वो फैक्ट्स पूछकर अगर आपको बजा दे रहा है, या यदि आपने फेक डोमिसाइल बनवाई है तो आपको फंसा रहा है। और जो फेक डोमिसाइल थी, ऐसा नहीं कि उन लोगों को बाद में मतलब उनका मेडिकल नहीं हुआ, मेडिकल हुआ, लेकिन उन लोगों को विथ हेल्ड जो एक डाउट वाली लिस्ट होती है उसमें डाल दिया गया है, और उन लोगों का विथ हेल्ड की लिस्ट में डालकर मेडिकल कराया गया है। तो अगर मतलब ये था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो पहले दिन आपका डीबी होगा। और पहले दिन और क्या होता है, तो पहले दिन जब अगर हम लोगों का जब लास्ट में नंबर आया तो हम लोग लगभग 7 बजे हम लोगों जो 6:30 या 7 बजे हम लोग ब्लड, यूरिन और चेस्ट एक्सरे, ये आपका पहले दिन यानी पहले दिन आपका डीबी हो जाएगा। और ब्लड, यूरिन और चेस्ट एक्सरे, यानी ये आपके 3 चीज़ें हो जाएंगी मेडिकल से संबंधित। डीबी में हम लोगों का यूआर वालों का क्या लग रहा है, तो देखिए आपको एक एडमिट कार्ड अपनी लेकर जानी है, और एडमिट कार्ड के अलावा हम लोगों को आधार कार्ड लेकर जाना है, हम लोगों को अपना निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है, और हाई स्कूल और इंटर का अपना मार्कशीट लेकर जाना है। और इसके अलावा आप इन सबका मतलब 2-2 सेट फोटोकॉपी करा लीजिएगा, ताकि आगे कोई दिक्कत ना पड़े। और लगभग 4 से 5 अपनी फ़ोटो रख लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे कि और हम लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये यूआर वालों के लिए बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स काफ़ी थे। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस रख लीजिए, अगर ओबीसी से हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, या एससी एसटी से हैं तो जो आपने छूट लिया है वो सब सर्टिफिकेट आपके और चाहिए। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स। अब दूसरे दिन हम लोगों का मतलब क्या हो रहा था, तो अगर दूसरे दिन बात करेंगे तो हम लोगों को पहले बैठाया गया था। फिर वहाँ पर मैंने आपको बताया कि लगभग 160-65 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 15-20 बच्चे एब्सेंट रहे होंगे। और तो अगर ये जो लगभग 150 या 140 के आसपास जनसंख्या थी या बच्चे थे, इनमें से लगभग 25-25 के ग्रुप बनाए गए थे। और इसमें लगभग 110 लड़के रहे होंगे और 25 लड़कियां थी। तो उनको लड़कियों से आपको कोई मतलब नहीं है, उनका ग्रुप अलग बना दिया जाएगा। और उनका जो मेडिकल मतलब अंदर है वो भी मेडिकल एक कह सकते हैं मेडिकल सेंटर काफ़ी मतलब अंदर ही है, लेकिन बच्चों से काफ़ी हटके है, यानी अलग बनाया गया है उन लोगों का मेडिकल ग्रुप जो बनाया गया है। तो अगर हम बात करेंगे तो जो बच्चों का मतलब ग्रुप बनाया जा रहा है वो 25-25 ग्रुप बनाए जा रहे हैं। जो वहाँ पर लखीमपुर खीरी में मेडिकल स्टाफ है, यानी डॉक्टरों की संख्या है, वो 5 बोर्ड बनाए जा रहे हैं। तो 5 बोर्ड में बनाए गए थे। और जो हम लोगों का चेस्ट नंबर मिला था वो मेरा 121 था, और जो सबसे लास्ट वाले बच्चे का जो चेस्ट नंबर था
वो मतलब हम मेरे बाद सिर्फ 2 बच्चे थे, मतलब मैं ग्रुप में सबसे लास्ट से तीसरे नंबर पर था, यानी मेरे बाद सिर्फ 2 लड़के और थे। तो हम लोग चूँकि सबसे लास्ट में थे तो मेडिकल प्रक्रिया भी उसी तरीके से चल रही थी, और सिस्टम चूँकि बना नहीं था, हम लोगों का पहले दिन मेडिकल था, तो धीरे धीरे सिस्टम बनाया जा रहा था। तो 25-25 का ग्रुप मतलब डॉक्टरों के लिए बनाया गया था, बच्चों के लिए। और 25 में से अगर बात करेंगे तो 3-4 बच्चे एब्सेंट थे हर ग्रुप में। तो मेरे ग्रुप में 4 बच्चे एब्सेंट थे, यानी हम लोग 21 बच्चे थे उस ग्रुप में। तो हम लोगों का जो बोर्ड नंबर पड़ा, चूँकि हम लोग सबसे लास्ट में थे, तो हम लोगों का जो बोर्ड नंबर यानी पड़ा था डॉक्टर में, वो 5वें ग्रुप में पड़ा था। और वो डॉक्टर भी काफ़ी अच्छा था 5वें ग्रुप वाला, यानी डॉक्टर सभी अच्छे हैं। आपको वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप मतलब कैसे अंदर रह रहे हैं। डिसिप्लिन आपको जो सबसे बड़ी मेडिकल में जो आपका हथियार होगा वो डिसिप्लिन होगा, यानी डॉक्टर के सामने आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। आप अपने अनुशासन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, और जितना डॉक्टर कह रहा है आप उतना ही करिए। बहुत ज़्यादा दिखावे की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब डॉक्टर के हाथ में ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि यदि आप फिट हैं तो वो आपको अनफिट कर देगा, आपसे कोई उसकी दुश्मनी नहीं है। तो अगर हम लोगों की बात करेंगे तो हम लोगों का 5वें ग्रुप में था, और जो डॉक्टर था वो भी काफ़ी अच्छा था, मतलब डॉक्टर वहाँ के सभी अच्छे हैं 5वें ग्रुप में। तो अगर हम बात करेंगे तो हम लोग 21 मतलब लोग थे, और 21 लोगों में 3 लोगों को मतलब वहाँ पर अनफिट कर दिया गया था, यानी आरएमई दे दिया गया था। और डायरेक्ट अनफिट मतलब डायरेक्ट आप जान रहे होंगे कि डायरेक्ट अनफिट नहीं किया जाता है, तो आरएमई 3 लोगों को मिला था। और वो जो 3 लोगों को आरएमई मतलब हमारे ग्रुप में मिला था, वो तीनों जेन्युइन मतलब थे, वो बाहर से ही दिख रहे थे। जैसे एक बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस थी, जो कलर ब्लाइंडनेस थी वो मतलब काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वो नंबर तो सभी पढ़ पा रहा था उस प्लेट वाले, लेकिन जो उसमें जो रास्ता होता है यानी लाइन्स होती है कि इस लाइन से आप यहाँ पर उंगली रख के चलाइए और लास्ट में इस लाइन से निकल जाइए, वो नंबर सभी पढ़ पा रहा था, लेकिन अपनी उंगली नहीं चला पा रहा था रास्ते वाले में यानी लाइन वाले में। तो उस बच्चे को लेकिन वहाँ पर सपोर्ट किया गया 4-5 बार डॉक्टर के असिस्टेंट के द्वारा जो थे उनके द्वारा भी सपोर्ट किया गया, लेकिन वो मतलब 4-5 बार उसका मुंह धुलाया गया, लेकिन उस बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कत थी। उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो दिक्कत थी, तो वो बच्चा कलर ब्लाइंडनेस में उसको आरएमई मिला। दूसरे बच्चे को भी मतलब थोड़ी पैर में मतलब दिक्कत थी उंगलियों में, तो उसको भी मतलब कह सकते हैं रीमेडिकल एक तरीके से मिल गया। और जो तीसरा थे मतलब एक सर्विसमैन थे जो आर्मी से आए थे, एक सर्विसमैन के कोटे से लेकर, वो निकट दृष्टि दोष में उनको मतलब मिला था आरएमई। और तो ये मतलब ये 3 अनफिट हुए, और हम लोग 18 जो है वो ग्राउंड फिट हो गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो रेशियो है वो कितना अच्छा है। तो देखिए डॉक्टर जब आपसे पहले आपको एक मतलब फार्म देगा, और फार्म में आपको बताएगा कि इसमें मतलब ये भरना है, आपको अपने हिसाब से भरना है। और जो आपको एक मतलब डिसीज वाली जो मतलब चार्ट दी जाएगी यानी बीमारी वाली, उसमें आपको सभी नो फिल करना है। यानी यदि आपने यस फिल कर रहे हैं किसी में कि आपको दमा है या आपको हाइड्रोसिल है, तो आप अपने लिए ही कह सकते हैं गड्ढा खोद रहे हैं, तो आपको सभी पर नो टिक करना है। और आपको डॉक्टर भी बता देगा कि आप नो टिक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा सही होगा। तो आप सभी पर नो टिक करिए, आपका ऑपरेशन हुआ हो या ना हुआ हो, आपको सभी पर नो टिक करना है। तो आप नो टिक करके मतलब ये सब प्रोसीजर होगा डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद डॉक्टर को डॉक्यूमेंट्स अपना दे देंगे। तो अगर हम लोगों का सबसे पहले मेडिकल स्टार्ट कैसे होता है, तो अंदर आप जाएंगे, चूँकि अंदर कमरा बंद है तो ठंडी है, लेकिन अंदर आपको बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। तो आपको मतलब वो कपड़े उतरवा देगा आपको सबसे पहले, और आप सिर्फ कह सकते हैं अंडरवियर में रहेंगे। तो वो आपके सभी बॉडी पर रिमार्क्स देखेगा, और मतलब वो एक साथ एक बच्चों का मतलब मेडिकल नहीं ले रहा है, वो अपने हिसाब से डॉक्टर जो है वो 21 जो हम लोगों 21 का ग्रुप था हम लोगों का, जो वो 21 का एक साथ मतलब आपको 21 को एक साथ लिटा देता है, क्योंकि डॉक्टर काफ़ी अनुभव है। तो 21 को लिटाने के बाद वो फ्लैट फुट देख रहा है, और जो समस्या हो रही है पैर में जो होता है नोकनी वगैरह, वो सब वो अपने हिसाब से देख ले रहा है। और फिर उसके बाद आपको खड़े होने के लिए कहता है, और अगर सबसे पहले हम बात करेंगे तो रीढ़ की हड्डी वड्डी वगैरह देखता है, और बॉडी पर कटे पिटे जो मार्क्स होते हैं वो देखे जाते हैं। यानी से फिर आपके हाथ जो होते हैं वो कैरी एंगल ये सब वगैरह चेक किए जाते हैं। फिर आपके जो कान होते हैं वो चेक किए जाते हैं, आपके नाक होते हैं वो उसमें डीएनएस पॉइंट चेक की जाती है, आपके दांत जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं। फिर आपको मतलब जो थोड़ी दूर वहाँ से है जो 5वें बोर्ड से, तो वहाँ पर आई जो वहाँ 20 फुट की दूरी पर यानी 6 मीटर पर होता है, वहाँ पर डिस्टेंस विजन के लिए आपको लेकर जाया जाएगा। वहाँ से मतलब जो चार्ट पढ़ाया जाएगा आपको, मतलब ये सब प्रक्रिया मतलब ईजिली चलती रहती है। और सबसे लास्ट में आपका प्राइवेट पार्ट चेक होता है, और मतलब अच्छे से प्राइवेट पार्ट भी चेक हो रहा है। तो जिस दिन आपका मेडिकल हो थोड़ा साफ़ सफाई करके जाइए, क्योंकि डॉक्टर भी देखता है कि मतलब आप अपने कैरियर के प्रति कितने ज़्यादा सजग हैं, साफ़ सफाई अच्छे से है। तो दांत वाँत अगर आपके अभी भी नहीं साफ़ हो तो आप साफ़ करा लीजिए अच्छे से। तो ये मतलब पॉइंट्स थे। और हम लोगों को जो ग्रुप में था मैंने आपको बता दिया था कि 3 बच्चे अनफिट थे, और एक उसमें से मतलब सर्विसमैन थे। तो मतलब ना दांत में किसी को पॉइंट लगा, ना आँख में किसी को पॉइंट लगा, बस ये सब मतलब था। आँख में सिर्फ एक कलर ब्लाइंडनेस जो मैंने बताया है उसी में एक बच्चे को लगा था। और मतलब ये सब प्रक्रिया थी। आपका जब मेडिकल हो जाएगा उसके बाद मतलब जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बनाने फिट अनफिट का। और हाँ, जो बीपी में पॉइंट्स बच्चों को लग रहा था, तो बीपी में लगभग हमारे ग्रुप में 5 से 6 बच्चों को पॉइंट्स लग रहा था। मतलब एक बार बीपी अगर नाप लिया तो किसी बच्चे का 156 आया, किसी का 162 तक आ गया था बीपी। तो आपको मतलब अगर आपका 156 मान लीजिए पहले बार में आया, तो लगातार आपका 3 बार बीपी काउंट करेंगे, आपको बताएंगे कि आप रिलैक्स रहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। तो लगभग
जो बच्चे थे उनका मतलब कवर हो गया था। एक दो बच्चों का बीपी मतलब हाई था, तो उनको जब बाद में आपका मतलब रिजल्ट बनाने का मौका जब तीसरे दिन होता है, तो वो उन बच्चों को बुलाते हैं और दोबारा उनके मतलब दूसरे दिन बीपी नापते हैं। तो वो बीपी लगभग 140 के अंदर तक लेते हैं। तो उन बच्चों का मतलब बीपी नॉर्मल आ गया था। मेरा भी बीपी लगभग 130 और 84 था। तो वो भी कह सकते हैं कि एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है, क्योंकि वो 140 तक बीपी लेते हैं आपका हाईएस्ट वाला। तो ये थे मतलब बीपी से संबंधित पॉइंट। और आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैनिक मत होइए, क्योंकि यदि आपका बीपी बढ़ भी रहा है तो आपको पूरा मौका दे रहे हैं, आपका मतलब वो नॉर्मल आ जाएगा बीपी कहीं ना कहीं। तो ये सब पॉइंट्स थे मेडिकल के। अगर हम बात करेंगे तो मेडिकल से एक दिन पहले हम लोगों को मतलब तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि आपका पाइल्स भी चेक होगा। तो पाइल्स वाइल्स मतलब यदि आप एक दिन पहले मतलब तली भुनी चीज़ें अगर छोड़ दें तो काफ़ी अच्छी होगी, यानी सादा खाना, दाल चावल रोटी खा सकते हैं आप। तो ये मतलब मेडिकल की पूरी प्रक्रिया थी। मतलब और ग्रुप के अगर रेशियो की बात करेंगे, यानी फेल और पास का परसेंटेज क्या था, तो ये तो मैं अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ। जो और ग्रुप था हम लोग चूँकि वही बैठे थे, तो जो रेशियो आ रहा था वो लगभग मतलब 22-23 बच्चे थे, उसमें से 13-14 बच्चे पास हो रहे थे और 7-8 लड़के मतलब हर ग्रुप में फेल हो रहे थे। लेकिन वो फेल क्या कह सकते हैं हम, वो उनको आरएमई दिया जा रहा था। और जो मतलब और ग्रुप के डॉक्टर थे, वो जैसे आप कहीं कटे पीटे हैं तो उस पर भी वो आपको आरएमई यानी 1 पॉइंट दे देते थे। यानी आपको कहीं कट का अगर मार्क लग गया है, निशान लग गया, तो उस पर भी आपको आरएमई दे रहे थे। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर जब वो आपको आरएमई दे देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपका आरएमई तुरंत वहाँ पर उसी सेंटर के अंदर हो रहा है। यानी या तो आपको आरएमई यानी तीसरे दिन दे दिया जाएगा, और आरएमई जो अनफिट बच्चे हैं उनको तीसरे दिन दे दिया जाएगा। तो या तो आपको उसी दिन अगर टाइम अगर सुबह दे देंगे तो शाम को करा लेंगे, नहीं तो चौथे दिन मतलब आपका हर हाल में वो आरएमई करा रहे हैं हर हाल में। अब चूँकि जो 13 तारीख को जिन बच्चों का मतलब मेडिकल था, उन लोगों का मतलब कल आरएमई हो जाता, लेकिन चूँकि कल काफ़ी लेट हो गया था और आज संडे पड़ गया तो आज छुट्टी है। तो जो मतलब 13 तारीख वाले बच्चे थे वो कुछ अनफिट हो गए थे, लगभग उनको पता चला 14 तारीख को कि हमें इसमें पॉइंट लगा है, तो कल काफ़ी देर हो गया था। तो इसलिए आज चूँकि छुट्टी पड़ गई तो उन लोगों का जो आरएमई होगा वो कल होगा, यानी कल का उन लोगों को तारीख मिला 17 तारीख को। तो आरएमई अंदर ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की मतलब ज़रूरत नहीं है। और ये भी साथ में आप ध्यान रखिए कि लगभग आप यदि बाहर से आ रहे हैं कहीं से भी, तो लगभग आप 6 से 7 दिन आप अपना बजट बनाकर आप आइए और उस हिसाब से अपनी व्यवस्था करके आइए। कपड़े वपड़े भी लेते आइएगा, काफ़ी ठंड हो रही है वहाँ पर। और साथ में एक कंबल वम्बल मतलब हल्का लेकर आइए, ताकि आप रात में आपको ज़्यादा ठंड वंड ना लगे। तो ये मतलब मेडिकल की पूरी प्रक्रिया थी। अब आरएमई में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, आपको या तो उसी दिन दे दिया जाएगा, यदि आपका रिजल्ट अगर सुबह अनाउंस हुआ है तो शाम को आपका आरएमई हो जाएगा। लेकिन यदि आपका आरएमई अगर मतलब आपका जो रिजल्ट है वो रात को अनाउंस हो रहा है, तो आपको दूसरे दिन यानी सुबह का आरएमई दे दिया जाएगा। तो आपको आरएमई में भी ज़्यादा मतलब दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे साथ 1-2 बच्चे थे उनको मतलब हल्का हल्का कहीं कट पॉइंट लगा है या कहीं चोट खा गए थे, उसमें मतलब रीमेडिकल दे दिया है, तो उसमें वो 100% पास हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टर होगा वो आपका मतलब जो भी एक्सरे या जो मशीनें होंगी उसके द्वारा देखेगा कि कोई ऑपरेशन या वगैरह तो नहीं हुआ है। लेकिन जब वो देखेगा कि वो नॉर्मल सी चोट या कहीं भी थी तो वो आपको उसमें भी फिट कर देगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मतलब एक रेशियो और मेडिकल किस तरीके से होता है, ये सब मतलब चीज़ें थी। और जो सबसे लास्ट में मैं कहना चाहूँगा वो सबसे बड़ा आपका डिसिप्लिन होगा। यानी डॉक्टर के सामने आप जितने अच्छे से रह रहे हैं, डिसिप्लिन से रह रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। यानी आपका डॉक्टर देख रहा है कि आप अपने करियर के प्रति कितने सजग हैं। आपको बहुत ज़्यादा अंदर किसी से मतलब बातचीत नहीं करनी है। हाँ, दोस्तों के साथ रहना है, चूँकि आपका ग्रुप बन जाएगा, 3-4 दिन रहेंगे तो फ्रेंड्स आपके मतलब वो बन जाएंगे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मतलब डॉक्टर के सामने कह सकते हैं ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। तो ये थी मेडिकल प्रक्रिया से पूरी संबंधित जानकारी। और कुछ लोग कह रहे थे कि चार्ट कौन सा है, आई चार्ट पूछ रहे थे। तो देखिए आई चार्ट ये यक्स वो वाला ही है, लेकिन उसमें 4 प्लेट होती हैं, आपको पता होगा। तो वो ऐसा नहीं है कि सभी से ये यक्स वो पढ़ा रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी अब समझ गया है कि बच्चे चार्ट घर पे पढ़ के आ रहे हैं। तो वो मतलब बाई चांस वैसे पढ़ाता तो लगभग 90% इंग्लिश वाला है ये यक्सो वाला, जो लगभग 6/5 या 6/6 में BHAIXUY वाला ये रहता है चार्ट। ये पढ़ा यही रहा है, ये यक्सो वाला है। लेकिन वो आपसे अक्षर कहीं मतलब अपने उंगली के हिसाब से पूछ लेगा कि ये इस लाइन को पढ़िए या इस लाइन को पढ़िए। और इंग्लिश वाला तो पढ़ाएगा ही, लेकिन वो अपने हिसाब से वो चार्ट मतलब ऐसे चार्ट घुमा देगा। आपसे हिंदी वाला अक्षर भी मतलब पूछ रहा है, 2-3 अक्षर हिंदी वाला पूछेगा। उसके बाद अगर उसको डाउट लग रहा है तो वो मतलब जो गिनती होती है 1-2 वो मतलब वो भी पढ़ा रहा है। जिस हाथ से आप लिखते हैं वो आँख आपकी 6/6 चाहिए, और दूसरी जो आँख है वो आपका 6/9 चल जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर मतलब अस्पताल में अपने गए थे हॉस्पिटल में, तो हम लोग आँखें जब चकराने गए थे तो हम लोगों का जो यहाँ पर डिस्टेंस विजन वाला जो चार्ट था वो उतना क्लियर नहीं दिख रहा था अस्पताल में। जब हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, क्योंकि ये थोड़ा धुंधला दिख रहा था,
जो प्लेट थी वो पुरानी थी, लेकिन जो वहाँ का चार्ट है वो बिल्कुल नया, उसके अंदर की लाइट भी बहुत तेज़ है, तो वो मतलब 6 मीटर की दूरी से बहुत ईजिली दिख रहा है। यानी हम लोगों का मतलब कोई भी कह सकते हैं जो अल्फ़ाबेट था वो नहीं फंसा था। जब वो देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं, वो जो वैसे जो डॉक्टर है वो बहुत सपोर्टिव है, यानी वो सोच रहे हैं यदि आपके मतलब 2-3 अक्षर गलत भी हो रहे हैं तो वो आपको प्लेट बदल देगा, यानी आप गिनती पढ़ लीजिए अच्छे से, या आपको हिंदी वाला प्लेट कर देगा, यानी हिंदी वाला प्लेट पढ़ लीजिए। यानी डॉक्टर चाहता है कि किसी का मतलब कोई पॉइंट वो देना नहीं चाहता, वो भी चाहता है कि बच्चे इतने ज़्यादा मतलब स्टेप पार करके आए, तो मैं अपनी तरफ से किसी को जानबूझकर कोई मतलब पॉइंट ना दूं। तो मतलब डॉक्टर सपोर्टिव है, वो नहीं चाहता कि मैं जानबूझकर किसी को निकालूं। यदि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तब तो आपको पता ही होगा, लेकिन यानी यदि आपको कोई मतलब आप फिट हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वहाँ पर भी फिट होंगे। कलर जो ब्लाइंडनेस बुक होता है उसकी बात करें, कुछ बच्चे उसकी भी बात कर रहे थे, तो जो कलर ब्लाइंडनेस जो चार्ट आता है 38 प्लेट वाली, वो बिल्कुल नई चार्ट है। यानी आप जहाँ देखे होंगे वो अगर कहीं फंस भी रहे होंगे तो उस चार्ट में नहीं फंसेंगे, उसमें बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा है, बहुत दूर से विजिबल हो रहा है। यानी उसमें कोई नहीं फंसा, हमारे ग्रुप में सिर्फ एक बच्चा फंसा, वो भी नंबर पढ़ ले गया था, सिर्फ जो लाइन वाली होती है उंगली घुमाने वाली उसमें फंस गया था। तो ये सब मतलब सब चीज़ें नहीं है, तो आपको जितनी दिखनी चाहिए उससे ज़्यादा वो अच्छे से फोकस हो रही हैं। तो ये सब मेडिकल से संबंधित चीज़ें थी एसएसबी कैंप लखीमपुर खीरी की। यदि अभी भी आपका कोई डाउट्स मतलब अगर बच गया हो या मेरे ध्यान से छूट गया हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 100% मतलब अपने जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँ। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जो हम लोग 12 तारीख को गए थे, तो हम लोगों का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ वो कल सुबह हम लोगों को बताया गया था, तो कल रात तक मैं घर पहुँचा, काफ़ी लेट हो गया था, तो कमेंट्स थे इसलिए मैंने आज मतलब 16 तारीख को ये वीडियो बना दी है। तो ये मानकर चलिएगा कि आपके अगर बहुत कम चूँकि हम लोगों का पहला दिन था तो हम लोगों को लगभग 4 दिन लग गए, लेकिन अगर अब भी वो बहुत कम दिन लेगा तो अब भी 3 दिन आपके पूरे मतलब चले जाएंगे। और यदि कहीं किसी बच्चे का IME लग रहा है तो आपके लगभग ये मानकर चलिए कि लगभग 5 दिन लग रहे हैं। तो आप घर से पूरी तैयारी करके आइए, लगभग आप ये मानकर चलिए कि 1 हफ्ते आपको अपने सेंटर पर ही बिताने हैं। तो थोड़े पैसे वैसे भी आप अपने साथ में मतलब एक्स्ट्रा लेकर आइए, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। ये इसके बाद आपको मतलब एक जो फाइनल मेरिट आ जाएगी उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, फिर आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर पहुँच जाएंगे। यदि अभी भी कोई डाउट्स बचा हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 100% रियलिटी के साथ मैं बता सकूँगा डाउट्स। धन्यवाद।